हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। चलिए मैं ओके आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। ये कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की बुक से सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 9th के क्वेश्चंस। चलिए तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें हमें फाइंड क्या करना था, नेचर ऑफ रूट्स को। क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है कि इसमें किस टाइप का नेचर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हमने जो 3 कंडीशंस बनाई थी वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो क्या था, ax² + bx + c = 0 के बेसिस पे a इज़ नॉट इक्वल 0, और जहाँ पे d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स हमारे कैसे थे, रियल एंड इक्वल। रूट्स अगर d का वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे थे, रियल एंड इक्वल। अगर d का वैल्यू बड़ा है 0 के कंपेयर में तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वरना दोनों रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और d का वैल्यू अगर छोटा है इन कंपेयर टू 0 तो वहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। चलिए तो पहले तो हमें फाइंड करना होता है क्या इसमें, क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो हम किसका कंपेयर करते हैं, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे जो हमारा ये मेन इक्वेशन है इसको हमने कंपेयर किया, तो क्या कंपेयर करने पे हमें वैल्यू ऑफ ABC फाइंड हो जाएगी। तो अगर देखें ax² + bx + c से तो वैल्यू ऑफ a कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। वैल्यू ऑफ b की बात करें तो b का वैल्यू कितना निकल के आएगा, -4√3 और वैल्यू ऑफ c की बात करें तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हमने वैल्यू ऑफ एबीसी निकाल ली है तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। डी क्या होता है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है क्या, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यानी d = होता है b² - 4ac। d = b² - 4ac। चलिए तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac। तो v की वैल्यू ऑफ v कितना है, -4√3। -4√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -4ac। 4 इंटू वैल्यू ऑफ a कितना है, 3 है, और वैल्यू ऑफ c कितना है, 4 है। 3 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखें ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो देखें -4√3 हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, और √3 इंटू √3 बाहर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ओके, माइनस सिंपल। 4 4 जा कितना हुआ, 16, 16 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। 16 इंटू 3 ये भी है, 16 इंटू 3 है, 16 3 जा कितना होता है, 48, माइनस का कितना, 48। 48 में से जब हमने 48 माइनस किया तो वैल्यू कितना आ गया, डी का 0। कितना आ गया, डी का वैल्यू 0। और जब डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम पहले ही लिख चुके हैं कि नेचर ऑफ रूट्स में कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दोनों रूट्स ही हमारे रियल एग्जिस्ट तो करेंगे ही, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब रूट्स फाइंड करने के लिए अभी तो हमने सिर्फ नेचर बताया इनका कि नेचर कैसा है, मतलब एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरह से होंगे, सिर्फ ये बताया है। लेकिन हमें बताना है कि रूट्स अगर फाइंड भी करना है तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b + √b² - 4ac अपॉन कितना, 2a। जहां पे b² - 4ac किसके इक्वल होता है, d का। तो क्या हो जाना था, -b + √d = अपॉन कितना, 2a। अब देखें डी का वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुका था, किसमें, रूट्स, जहां पे डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या था, 0 था। तो उस कंडीशन में हमारी बन गई थी इक्वेशन -b/2a, और सेकंड वाला भी कितना, -b/2a। क्योंकि एक बार माइनस में यहाँ पे डी का वैल्यू टोटल 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, -b/2a, और सेकंड रूट भी कितना, -b/2a, दोनों ये था। अब दोनों ही रूट्स हम कितने हैं, -b/2a, मतलब इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स में वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी उनकी। तो देखें b की वैल्यू, हमने वैल्यू लिखी थी लेकिन वैल्यू को इरेज कर लिया है। ओफ, क्वेश्चन चलो फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कितना था, क्या था, 3x², क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं, क्या था, 3x² -
4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो हमने वैल्यू निकाली थी, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना था 3 था, बी का वैल्यू कितना था माइनस कितना 4√3 था, और वैल्यू ऑफ सी कितना था 4 था, यही थे। अब माइनस बी अपॉन 2a, ये दोनों ही रूट्स हैं। तो फर्स्ट रूट, अगर हमें रूट फाइंड करना है तो माइनस बी। अब देखें माइनस आगे लगाना है और माइनस का कितना है 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कितना है 3 है। तो देखें माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 4√3 अपॉन 2 3 जा 6। ओके, अब इसको क्रॉस कर सकते हैं 2 2 जा और 2 3 जा, यानी लिख सकते हैं हम 2√3 अपॉन 3। तो ये पहला रूट आया। सेकंड रूट सेम इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड वाला भी तो सेम ही है, तो सेकंड वाला रूट भी हो जाएगा कितना 2√3 अपॉन 3। ओके, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, इसमें नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया है। और नेचर ऑफ रूट्स अगर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट्स अगर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम रूट्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन गिवन थी उसके दोनों रूट्स को फाइंड कर लिया है। ओके, किसके बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, इक्वल हैं कि नहीं है, या हैं भी नहीं, इमेजिनरी है। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4.4 का ये था सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।